Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with a new topic of microbiology. The topic is spontaneous generation. So spontaneous generation में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, क्या हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उसका एक ब्रीफ ले लेते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट स्पॉन्टेनियस इज एक्चुअली व्हाट स्पॉन्टेनियस इज. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज हुए हैं. ये हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है. और स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और किसी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फेवर किया और किसी ने उसको डिस्प्रूव किया. सो अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया. दैट्स ऑल वी नीड टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर. So, what spontaneous generation is? So, spontaneous generation is a body of thought of ordinary formation of living organism without descent from similar organisms. Basically कहने का मतलब है कि एक spontaneous generation एक thought है सिर्फ, मतलब इस पे कोई experimental proof तब तक नहीं आया था जब तक बाद में साइंटिस्ट ने इस पे experiments नहीं किए थे. ये just एक thought था कि कोई बैठे हुए thought लिख दिया तो वो एक थ्योरी बन गया, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो हुआ क्या था कि उस थ्योरी में उन्होंने लिखा था कि जो जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए उनके जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है. वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ग्रो किए जा सकते हैं. स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सिर्फ यही बोलती थी. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हेल्ड दैट लिविंग क्रिएचर्स could arise from non-living matter and that such processes were commonplace and regular. ओके, सो कहने का मतलब है कि वो किसी भी ऐसे कॉमन प्लेस या किसी भी ऐसे रेगुलरली ये चीज़ हो सकती थी. तो इट वाज जस्ट अ हाइपोथेसिस, राइट. सो कहने का मतलब था कि जितने भी उनका क्या मतलब था कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कुछ फ्लियाज नाम की कोई फ्लाइज होती हैं जो मैगॉट्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, और वो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो रॉटिंग स्मेल देता है, उनके ऊपर बेसिकली मैगॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो मैगॉट्स जो होते हैं वो आगे जाके फ्लाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल द स्पॉन्टेनियस थ्योरी इज. नाउ let's move to the next, or the first scientist who experimented on this spontaneous generation theory. So the scientist is Francisco Redi. Francisco Redi ने अपना एक experiment किया था, and this is the picture of the experiment. मैं आपको इस पिक्चर की हेल्प से ही समझाऊंगी. तो उन्होंने क्या किया था, एक मीट का पीस लिया था एक जार में, और वो जार को फर्स्ट टाइम उन्होंने ओपन रखा. उन्होंने ये 3 डिफरेंट जार्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया था. तो फर्स्ट टाइम पे उन्होंने जार को ओपन रखा. जार को ओपन रखने की वजह से जो उसमें एयर पास हुई, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसके थ्रू उसकी एक बेसिकली जो मीट था उसकी एक रॉटिंग स्मेल के थ्रू, एक सड़ान वाली जो स्मेल होती है उसके थ्रू कुछ ऐसे फ्लाइज थे जो उस मीट के जो पीस था उसके ऊपर आके रहने लग गए. तो थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा, कुछ टाइम बाद, कि उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे मैगॉट्स थे. मैगॉट्स लाइक बहुत स्मॉल एग की तरह कुछ था. तो वहाँ पे उनको पता चला कि ये जो एयर है उसकी वजह से ये मैगॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट. फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या करा कि एक उसी सेम जार के अंदर सेम पीस ऑफ मीट रखा, सेम रॉटिंग स्मेल के साथ, और उन्होंने उसे ऊपर से बिल्कुल सील्ड कर दिया. सील करने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लाइज होती हैं वो उस जार के आसपास तो हैं बट उसके कांटेक्ट में नहीं हैं. उसके कांटेक्ट में ना होने की वजह से वो मैगॉट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे. द नेक्स्ट वन इज, उन्होंने क्या करा, एक गॉस से, मतलब एक बेसिकली किसी नेटेड पेपर से जिसमें नेट है, जिसमें जाली है, जिसके थ्रू आराम से उनकी जो हमारी फ्लाइज हैं वो उसके ऊपर बैठ के स्मेल ले सकती हैं. ऐसे करके कुछ पेपर उन्होंने लगाया, कुछ शीट उन्होंने उसके ऊपर लगाई, और वहाँ से फ्लाइज उस पेपर के ऊपर आके बैठ गई. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे थोड़े दिन बाद मैगॉट्स उन्हें उस पेपर के ऊपर ही दिखने लगते हैं. तो यहाँ पे फ्रांसिस्को रेडी
ये फेवर करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, ठीक है। ये फेवर करते हैं कि कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जो एयर के थ्रू पास हो रही है और जिसकी वजह से मेगॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जॉन निधन। जॉन निधम ने एक्सपेरिमेंट किया था एक बेसिकली उन्होंने स्टेराइल कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक जार लिया था, एक बीकर लिया था, जिसको उन्होंने हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद उन्होंने उसको ओपन स्पेस में रख दिया। ओपन स्पेस पे रखने से पहले उन्होंने जब हीट किया तो वो ओपन था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको कवर अप कर दिया। कवर अप करने के बाद उन्होंने देखा थोड़े दिन बाद कि उस पानी के अंदर जो लिक्विड था उसके अंदर मेगॉट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसी पावर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे भी मेगॉट्स को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो कर रही है, जर्मिनेट कर पा रही है। मतलब बेसिकली वहाँ पे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं क्योंकि वो एयर पास के थ्रू की वजह से हो रहा है। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने जो हमारी स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसको फेवर किया। इसके जस्ट बाद एक हमारे साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और उन्होंने जब फर्स्ट बॉइलिंग ये करी थी ना, उसी टाइम पे उन्होंने उस जार को कवर कर दिया, उस बीकर को कवर कर दिया। उस बीकर को कवर करने की वजह से जब उन्होंने थोड़े टाइम बाद देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे कोई भी मेगॉट प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब मेगॉट प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली एयर की वजह से नहीं आ रहा, कोई ना कोई ऐसी एक पावर है, कुछ ना कुछ ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये मेगॉट्स प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये मेगॉट्स बर्थ ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेगॉट्स बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है, ओके। सो लास्ट वन इज लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने बेसिकली डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। अब लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफरेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, ओके, और दोनों फ्लास्क में एक न्यूट्रिएंट मीडियम भरा, न्यूट्रिएंट मीडियम और ब्रोथ हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों फ्लास्क को हीट, मतलब बेसिकली दोनों फ्लास्क को हीट दी, जिससे उसके अंदर का जो ब्रॉथ है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, वो स्टेराइल हो जाए। स्टेराइल होने का मतलब हो गया कि उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेराइल करा और उसमें से एक फ्लास्क को ओपन रखा, एक फ्लास्क को पूरे एक दिन के लिए उन्होंने ओपन रखा और दूसरे फ्लास्क को ऑन द अदर हैंड पूरे दिन के लिए उन्होंने क्लोज रखा फॉर 24 टू 36 आवर्स, ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब चेक किया दोबारा से उसको, तो उन्होंने देखा कि जो एयर्स के एक्सप्लोजर में फ्लास्क था उसके अंदर तो उन्हें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखे, लेकिन जो एकदम कवर्ड था उसके अंदर उन्हें कुछ नहीं दिखा। अगेन उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने स्वान नेक के फ्लास्क लिए। स्वान नेक मीन, स्वान एक बर्ड है जिसकी नेक एस शेप की होती है, तो उन्होंने उस तरह के फ्लास्क लिए, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे 3 फ्लास्क लिए और तीनों में उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम का ब्रॉथ फिल कर दिया। फिल करने के बाद उन्होंने तीनों को एज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने तीनों को स्टेराइल करा। स्टेराइल करने के बाद उन्होंने फर्स्ट वाले स्वान नेक की नेक को तोड़ दिया। नेक को तोड़ने के बाद वो एक ऑर्डिनरी फ्लास्क की तरह, अब इमेजिन कर सकते हो कि वो ऑर्डिनरी फ्लास्क की तरह बन गया। तो नेक को तोड़ने के बाद जब उन्होंने चेक किया उसको फिर दोबारा से 24 टू 36 आवर्स के लिए, तो उसमें उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे। अब उन्होंने अगेन जो सेकेंड वाला फ्लास्क था, सेकेंड जो स्वान नेक फ्लास्क था, उसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। एज इट इज छोड़ने की वजह से क्या हुआ, जितने भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे या एयर बॉर्न ट्रैप पार्टिकल्स थे, वो स्वान नेक के अंदर मूव करके, क्योंकि वो एस शेप की होती है, तो वो एस को ऐसे पूरा मूव करके अंदर नहीं जा पाए, ब्रोथ तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखा। अब जो थर्ड वाला था उसको उन्होंने टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने का मतलब है कि इस तरह से कर दिया कि इजीली एयर अंदर पास हो सके, ठीक है। तो एयर पास हो रही थी लेकिन वो थोड़ा स्लो हो रही थी क्योंकि वहां पे कहीं कहीं स्टॉपेजेस होती हैं। जब आप कर्व ले रहे हो, एस का कर्व बनाओगे, तो वहां पे से एयर को पास होने में टाइम लगेगा। तो नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा
उस वाले ब्रॉथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने में। तो यहाँ पे उन्होंने, लुईस पास्चर ने ये चीज़ प्रूव करी कि ऐसा कुछ भी नहीं नॉन लिविंग थिंग है जो कोई लिविंग थिंग को जनरेट प्रोड्यूस करे, लिविंग थिंग को बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे रहे हैं। मीन्स वो कह रहे हैं कि जो नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आगे बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बन रहे हैं। तो ये थी हमारी लुईस पास्चर की थ्योरी, एंड दिस इज द सो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द पास्चर थ्योरी जो मैंने आपको समझाया, उसकी पिक्चर व्यू यही है। इसी तरह से क्या हुआ था कि पहले हीट करा, हीट करने के बाद फ्लास्क को इसी तरह छोड़ दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट उनका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नॉर्मल फ्लास्क में हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसी तरह छोड़ दिया, तो कोई बैक्टीरिया उनको अंदर नहीं देखा, क्योंकि ये जो स्वान नेक है इसकी वजह से एयर अंदर पास नहीं हो पा रही थी। फिर सेकेंडली उन्होंने क्या करा, ऊपर से नेक को तोड़ दिया, नेक को तोड़ने की वजह से बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। फिर जब उन्होंने टिल्ट करा तो एयर इजीली पास हो पाई, एयर पास होने की वजह से यहाँ पे भी उन्हें बैक्टीरिया दिखा। तो जो उनका कंक्लूजन था वो ये कहता था कि माइक्रोब्स जो है वो किसी नॉन लिविंग मटेरियल से अराइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिविंग थिंग से ही सेम टाइप ऑफ पेरेंटल माइक्रोब्स से ही अनदर माइक्रोब्स अराइज हो रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।